जय उत्तराखंड। वैसे मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है खबर दी एनसीआर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2024 के चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज गौतम नगर से डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में नोएडा के अंदर उत्तराखंड समाज की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड समाज द्वारा यह तय किया गया है कि उत्तराखंड समाज के महेश शर्मा जी के समर्थन में एकजुट होंगे और सभी लोगों से वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ से उत्तराखंड समाज के जुड़े लोगों के अलावा नोएडा से विधायक पंकज सिंह और पंकज कुमार ने कहा कि इस बार हम चाहते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा को बड़े अंतर से जिताया जाए, जिसमें हम चाहते हैं कि 5 से 8 लाख के बीच में यह फासला रहे तो एक इतिहास होगा। 2-3 आग्रह मेरा है, जहां पर है, जिस सेक्टर में है, भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई पार्टी का लोग कोई कहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप ही नेतृत्व भाजपा का करिए, आप ही डॉक्टर महेश शर्मा जी का नेतृत्व करिए। मेरा आग्रह आपसे है, मैं कहाँ पहुँचता हूँ, डॉक्टर साहब कहाँ पहुँचते हैं, ये इसकी बात छोड़कर आप अपने तरफ से ही नेतृत्व अपने क्षेत्र का करिए। 100-200 परिवारों का वोट आप लोग डलवाइए और ये तय करके सूची बनाकर एकदम वोट डलवाइए। इस या नोएडा का एक तो ये भी भ्रांति कि हम लोग यहाँ 50% से ऊपर वोटिंग नहीं हो पाती। इस बार ये भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ दें कि इस बार कम से कम, मैं बहुत चाहता तो हूँ 100% वोटिंग हो, और 100% वोटिंग हो जाए तो फिर मैं कहता हूँ ये मार्जिन फिर हम लोगों की 10 पार भी कर जाएगी। लेकिन मैं बहुत व्यवहारिक होकर मैं आग्रह यही करता हूँ 70 से 75% भी हमारी वोटिंग अगर हो जाए तो ये मार्जिन हमारी 10 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। इतना ही बड़ा आग्रह है मैं सीधे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से। और देखिए एक चीज़ डॉक्टर बस में, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तो सपा वाले बसपा वाले अपना कैंडिडेट भी तय नहीं कर पा रहे। हम लोगों के कैंडिडेट पहले से तय है, 5 साल से तय है, लेकिन उनके यहाँ कोई कैंडिडेट भी तय नहीं हो रहा है। कल तो डॉक्टर साहब मैं बोलते बोलते ऐसे बोल गया, मेरे से निकला कि एक बार अभी तो हम लोग सपा के कैंडिडेट कौन है नाम भी नहीं जान पा रहे हैं, और अगर जानते भी हो तो चुप रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कल फिर बदल जाए। कोई ठिकाना नहीं। आदरणीय अध्यक्ष नमस्कार भाई, पंकज भैया का एक्सपीरियंस पूरे यूपी का एक्सपीरियंस है और संगठन में भी रहे हैं। उपाध्यक्ष, देश का उपाध्यक्ष आप समझो किसी भी पद से बड़ा होता है। 25 करोड़ जनता का उपाध्यक्ष होना ये अपने आप में एक अनुभव है। और जो भैया ने कहा है तो ये चीज़ 5 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, 2 लाख की होगी, पिछले बार से जब बढ़ जाए ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं की जीत होती है, ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। मेरे से किसी ने कहा, मैंने कहा शीशा मेरे घर में लगा, मैं देखता हूँ, मुझे पता मेरी हैसियत का ये कार्यकर्ता ना होती फिर कौन 5 लाख 8 लाख कहाँ की गिनती कभी गिनी नहीं। जीत होती है। पिछले बार से कुछ बेहतर हो, कोई स्थिति हमें बनानी है और वोट डालना। जो बाबूजी ने कहा है इस कलम को धो दो, हमें सुनने में कष्ट होता। हम कहते हैं हम इतना बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, नोएडा का इतना बढ़िया मैनेजमेंट है। एक बार अगर तुम उस ताकत को ले लोगे ना कि 80% वोटिंग मेरे यहाँ होती है, मेरे नोएडा में होती है, बस उसके बाद तो जो वोट पड़ेगा वो मोदी को ही पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा। और ये कार्यकर्ताओं की, संगठन की जीत है। हमारे यहाँ पार्टी जीती, व्यक्ति नहीं जीतता है। बुरा मत मानना, आज व्यक्ति महेश शर्मा की जगह लाके तुम दूसरे खड़ा कर दो, वो भी जीत जाए, क्योंकि संगठन इतना मजबूत हो चुका है, तैयारियाँ इतनी मजबूत हैं। 1206 गाँव में से 1000 गाँव में हमारे कार्यकर्ता जाकर हो चुके हैं। 582 जो हाई राइज सोसाइटी, उनमें से 536 सोसाइटियों में हमारे कार्यकर्ता जाकर घूम चुके हैं। इतना कौन कर पाए? तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2% और कोई ये मत करना मैं 5 लाख से जिता दूंगा, उससे कहना जी मेरे जिम्मे ये 500 वोट हैं, इस 500 में से 80% वोट डलवा दूंगा, बस इतना ही ताकत। ये 500 वोट की मेरिट में है, इसमें से 80% वोट डलवा दूंगा। मुझे पता है वो 80% वोट मेरा बीजेपी को डलवा। जय श्री राम। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप जानते हैं 2024 के चुनाव का अवगुल हो चुका है। पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। आज गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 26 में यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी के लिए प्रचार प्रसार किया गया। उत्तराखंड समाज यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी बहुल क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं। उत्तराखंड के लोगों को आज यहाँ पर जितने भी समाज से जुड़े हैं लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और कोटनाल जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। कोटनाल जी, 400 पार का नारा तो है ही, क्या रणनीति है, अगर क्या आपने प्लान बनाया है कि उत्तराखंड के लोगों को लेके किस तरह से आप आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में नोएडा में जो उत्तराखंड का समाज है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर निवास करता है। 1 लाख से ऊपर लगभग हमारी वोट यहाँ पर होगी। और
मुझे लगता है कि उसमें से सिर्फ 1-2%, 5% तक कोई वोट इधर उधर जा सकती होगी, लेकिन बाकी 100% वोट भारतीय जनता पार्टी की। इसमें हमने पिछले 10-15 सालों से हम लगातार इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि हमारा वोट एकमुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और हम लोगों ने ये तय करा, आज ये जो बैठक हुई इसमें हमने विभिन्न सेक्टरों से हमारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और वो लोग यहाँ से संदेश लिखे गए हैं कि किस तरह से हमने अपने समाज को और अपने सेक्टर में रहने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार करना है, किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनसे निवेदन करना है। ये सब रणनीति आज माननीय विधायक जी पंकज सिंह जी और माननीय हमारे प्रतिनिधि और हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में थे और उन लोगों ने भी अपना निवेदन हम लोगों के बीच में रखा है और हमारा उनको ये आश्वासन है कि उत्तराखंड की 95% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड समाज को हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल मैं उत्तराखंड समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे जा रहा है। हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है और अगर वो सपना हमें पाना है, उस सपने को हमने साकार करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनानी पड़ेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना साकार हो सकता है, अन्यथा हमने पिछले 70 साल में देख लिया कि किस तरह से जनता को गुमराह करके यहाँ के नेताओं ने अपनी जेबें भरी, अपने घर भरे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा